गाड़ियों की चोरी और छीन जाने की वारदातें मुल्क के चारों सूबों की पुलिस के लिए एक चैलेंज है। ऐसा भी नहीं कि पुलिस कार चोरों को गिरफ्तार ही नहीं करती हो, मगर जिस हिसाब से गाड़ियां चोरी होती हैं उसके मुकाबले में मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तादाद इंतहाई कम है। अगर किसी बड़े गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाए तो वारदातों में कमी जरूर आती है, मगर यह सिलसिला इतने अरसे तक नहीं चलता और फिर से गाड़ियों की चोरी की शिकायत सामने आने लगती हैं। एक अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की गई गाड़ियां लेकर जाने वाले गिरोह काम करते रहे और फिर कुछ कच्चे के इलाके से भी ऐसे गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया गया जो गाड़ियां चोरी करने में मुलव्वस थे। इसके बावजूद ऐसी वारदातों में इतनी कमी नहीं आई कि सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया जा सके। शेखुपुरा की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है जो सुनसान रास्तों में असलहे की नोक पर शहरियों से उनकी गाड़ियां छीन लेते थे, लेकिन इसी गिरोह में शामिल उस मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी जिसके सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर कर रखी है, इसलिए कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि इसी गिरोह का एक और मुलजिम भी उसके साथ एक और खतरनाक मुलजिम अभी तक मफरूर है। गाड़ी चोरी या गाड़ी छीनने की वारदातें पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होती हैं। पहले गाड़ी चोरी की जाती है और फिर उन्हीं चोरी शुदा गाड़ियों में दीगर वारदातें की जाती हैं। चोरी शुदा गाड़ी या तो टेम्पर कर दी जाती है और अगर टेम्परिंग ना की जाए तो पुलिस जब खोज में निकलती है तो मालिक तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वारदात का सुराग लगाने में मुश्किल पेश आती है। शेखुपुरा पुलिस ने कार चोरी में मुलव्विस गिरोह के 2 मेंबरान को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में इशफाक फौजी, रियाज उर्फ काना, लियाकत उर्फ निक्का पहलवान और शहजाद उर्फ भोला शामिल हैं और ये चारों फैसलाबाद के रिहायशी हैं। इस गिरोह के 4 मेंबरान हैं, जिसमें एक इशफाक उर्फ फौजी है जो इनका रिंग लीडर है, एक रियाज उर्फ काना है, लियाकत उर्फ निक्का पहलवान है और शहजाद उर्फ भोला है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के रिहायशी हैं। इन्होंने क्रिमिनल गैंग बनाया हुआ है और फैसलाबाद में, उसके बाद शेखुपुरा, गुजरांवाला में, इन अजला में ये अपनी वारदातें करते हैं। कारें और गाड़ियाँ उनको टारगेट करके, उनको स्नैच करके फिर ये आगे फ़रोख्त करते हैं या फिर उनको कबाड़ की शक्ल में जो है वो बेच देते हैं। तो यहाँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने इसके 2 मेंबरान गिरफ़्तार किए और इनकी फिर पॉइंटेशन पे हमने 4 छीनी हुई गाड़ियाँ जो है वो उनसे रिकवर की। कार स्नैचिंग जो है गैंग है वो पकड़ा है। इसमें बेसिकली 4 से 5 लोग जो है ना वो शामिल हैं, लेकिन हमने अभी तक 2 जो है ना गिरफ़्तार किए हैं, जिनमें पहला जो है वो इनका जो सरगुना है वो अशफाक और फौजी है और दूसरा रियाज खाना है। ये सब के सब लोग फैसलाबाद के रहायशी हैं और फैसलाबाद के रहायशी होने के बाद ये फैसलाबाद में, गुजरांवाला में और शेखुपुरा में जो है ना वो मुख्तलिफ वारदातें करते हैं और ख़ास तौर पर ये गाड़ी जो है वो छीनते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठ के उसको यरगमाल बनाते हैं, उससे ATM मरवाते हैं उनके जो सवारियाँ होती हैं, तो इस तरह की ये डकैती जो है ना वो करते हैं। ये गिरोह इशफाक ने बनाया जो कि शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर अजला में कार चोरी की वारदातों में मुलव्विस रहा। गाड़ी को चोरी करने के बाद या तो फरोख्त कर दिया जाता या फिर उसके टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर पुर्जों की शक्ल में बेच दिए जाते थे। शेखुपुरा पुलिस ने इस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर 4 गाड़ियां बरामद की। जी, अब तक की जो तफ्तीश है उसमें जैसे बताया कि 4 गाड़ियाँ इनसे रिकवर हुई हैं। एक यहाँ हमारे इसी थाना खान का डोगरा के इलाके से छीनी गई थी, एक थाना खुरड़ियांवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से, एक थाना कैंट डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला और चौथी जो है वो भी थाना गखड़ मंडी ज़िला गुजरांवाला के इलाके से छीनी गई थी। इनके मुकदमात जो हैं वो ऑलरेडी दर्ज थे और उनमें ये गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। 2 इसमें गुजरांवाला की हैं, एक कैंट और एक गखड़ थाना की, एक फैसलाबाद खुर्रियांवाला है और एक हमारे शेखुपुरा से इन्होंने हमारे इस खान का डोगरा थाना से छीनी थी। तो तमाम गाड़ियाँ बरामद हो गई हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ भी तमाम पूरी हो गई हैं और हमने उनको जो उनकी फॉर्मेलिटी करके उनके मालकान के हवाले भी किए। मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात ये था कि वो किसी भी सुनसान सड़क पर खड़े हो जाते थे और वहाँ से गुजरने वाली गाड़ी रोक के असलहे की नोक पर गाड़ी के अंदर बैठ जाते थे।
फिर कुछ दूर जाकर मालिक को गाड़ी से उतार देते थे और गाड़ी को अपने साथ ले जाते थे। ये गिरोह मुनज़्ज़म तरीके से वारदात करता था। ये मुल्ज़िमान सुनसान जगह पर गाड़ी को असला की नोक पर रोकते थे और फिर सवार को यरगमाल बना लेते थे। उससे रकम भी छीन ली जाती थी और बाद-अज़ां उसे कहीं उतार कर गाड़ी समेत फरार हो जाते थे। अभी तक मुकामी सूरतकार जो है वो हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो गैंग है। फैसलाबाद में भी करते हैं, गुजरांवाला में भी करते हैं। ये गाड़ी छीनते हैं, उसी गाड़ी के ऊपर फिरते रहते हैं, घात लगाते हैं, कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए उसको छीन लेते हैं। ये शेखुपुरा पुलिस गश्त पर मौजूद थी जब एक छीनी गई गाड़ी को मामूल के मुताबिक रोका गया तो उसका नंबर मशकूक निकला, जो कि दरअसल मोटरसाइकिल का नंबर था, जिसकी वजह से इस गाड़ी को कब्जा में लेकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे SHO थाना खान का डोगरा, इनकी टीम जो है वो दौरान पेट्रोलिंग चेकिंग कर रही थी, तो ये एक मशकूक गाड़ी गुजरी। उसको दौरान चेकिंग जब चेक किया गया तो पुलिस की मैं समझता हूँ कि उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से ये गैंग ट्रेस हुआ कि कार के ऊपर जो नंबर लगाया गया था वो जाली था। वो जो नंबर ये लेके इस्तेमाल कर रहे थे वो जाली था। जब हमने उसको उनकी एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से मैच किया एक्सेस करके, तो पता चला कि वो नंबर कार की सीरियल है ही नहीं है, वो किसी मोटरसाइकिल लगा हुआ है। इस शक की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। ये बेसिकली मैं और इंतखाब सब इंस्पेक्टर और मेरी टीम जो है वो गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान ये गाड़ी हमें मशकूक लगी। ये सीरियल नंबर होते हैं गाड़ियों के, तो उस सीरियल नंबर के हवाले से ये जो LEJ तक जो है ना ये कार के नंबर्स होते हैं, तो उसको मज़ीद पकड़ने पर AVLS से हमारा जो एंटी व्हीकल सिस्टम है उससे रिकॉर्ड चेक करवाया, एक्साइज एंड टैक्सेशन का चेक करवाया, तो वो गाड़ी का मुकदमा दर्ज था 392 का गुजरांवाला में। उससे फिर ये मज़ीद तफ्तीश जारी रही और मेरी टीम ने पूरी मेहनत करके कोशिश करके इनको दूसरे बंदे को भी गिरफ्तार किया। बाकी के भी हम पीछे लगे हुए हैं। रूटीन की चेकिंग में हमारे जो अफसरान इंतखाब ऐसे ही था और SHO था, हमारी जो टीम थी वो मौजूद थे। तो दौरान के चेकिंग हमने ये इनकी गाड़ी जो एक मसरूका शुदा थी, डकैती शुदा थी, वो उनको देख उसकी गाड़ी को चेक किया है। उसका नंबर जो है वो एक्साइज की वेबसाइट से मैच किया है, तो वो मैच नहीं हुआ। ये खतरनाक गिरोह जराइम की दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसका सरगना भी इंतहाई खतरनाक है। गिरोह में एक मशहूर ज़माना जराइम पेशा शख्स लियाकत अली भी शामिल है और हुकूमत पंजाब ने उसके सर की कीमत भी मुकर्रर कर रखी है। ये गिरोह फौजी गिरोह के नाम से मशहूर था और शेखुपुरा के अलावा मुख्तलिफ अजला में पुलिस को मतलूब भी था। इस गिरोह ने अक्सर गाड़ियों के पुर्जे फरोख्त किए, जिसकी वजह से ये गिरोह अनोखा गिरोह कहलाता था। इसके अलावा 4 गाड़ियाँ इनसे बरामद की, नकदी बरामद की, असला बरामद किया और मज़ीद इन्होंने कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो किसी साइड पे वो इन्होंने बेच दी हैं कबाड़ियों को। उनकी इन्फॉर्मेशन जब मैच्योर हो जाएगी इंशाल्लाह वो भी हम पकड़ लेंगे और उनके थाना जात से यहाँ पे वकूआ जात हुए हैं उनसे हम शेयर करेंगे इसको इंशाल्लाह। गाड़ी वो जो खड़ी होती है उसके बाद एक आधा आदमी बैठा होता है किसी होटल पर, किसी जगह पर, तो उसको डरा कर असले से बाहर निकाल लेते हैं और वो आगे साइड पर हो जाता है, हम गाड़ी ले जाते हैं। गड्डी खड़ी होंदी है ते बंदे विच ला के ते नप लईदी है ते गड्डी लैके वग जांदे। इस गिरोह के 2 अरकान इशफाक उर्फ फौजी और रियाज काणा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गिरोह में 2 अरकान लियाकत और शहजाद जो के सगे भाई हैं और उनमें से एक के सर की कीमत पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर कर रखी है, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में इश्तिहारी है। अभी जो 2 बंदे हमारे जो पकड़े नहीं गए हैं उनमें से एक तो हेडमनी का इश्तिहारी है, तो उसके खिलाफ जो है 302 के और 392 के 365 के मुकदमात जो हैं वो उसके मुतलका थाना में, फैसलाबाद में, बलोचनी थाना में वो दर्ज हैं। और ये जो हमारे पास गिरफ्तार हैं इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, रिकॉर्ड इनका मौजूद है पहले से। शेखुपुरा पुलिस ने बरामद की गई गाड़ियां उनके मालकान के हवाले कर दी हैं, जिस पर मालकान ने खुशी का इजहार किया है। अगर इसी तरह मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मालकान तक उनकी मसरूकी अशिया पहुंचाई जाएं, तो अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करने में मदद हासिल हो सकती है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, शेखुपुरा।
गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की चोरी में मुलविस कई अफराद माजी में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जिन शहरियों की गाड़ियां चोरी होती हैं उन्हें असली हालत में मुश्किल से ही मिलती हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। अच्छा दोस्त बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं होता, मगर बुरे दोस्त हमारे लिए ज़हमत का सबब भी बन सकते हैं। इसलिए कि दोस्ती के भेस में छुपे दुश्मनों से अगर होशियार ना रहा जाए तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस बन जाते हैं। जहानिया में भी एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ ऐसा सलूक किया कि उसकी ज़िंदगी ही उससे रूठ गई। आइए जानते हैं कि दोस्ती के भेस में छुपे दुश्मन दूसरों के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। जिला विहारी के गांव 15 WB के रहायशी अब्दुल क्यूम का बेटा एहसान इलाही बेरोजगार था। उसकी दोस्ती अपने इलाके के रहायशी नौजवान उस्मान के साथ थी और वो ज्यादातर उसी के साथ उठता बैठता था। एक रोज एहसान इलाही अपने घर में था कि उसे उस्मान की फोन कॉल आई। उसने एहसान को जहानिया में अपने एक रिश्तेदार बशीर अहमद के घर आने को कहा और उसे बताया कि उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तलाश की है। चुनाचे एहसान इलाही अपने वालिद अब्दुल क्यूम को बताकर मोटरसाइकिल पर जहानिया चला गया। एहसान लाई घर से ऐसा गया कि फिर वापस न आया। राब्ते पर उसका मोबाइल फोन भी बंद था। उसके बाप ने उस्मान के मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो भी बंद मिला, जिस पर वो अपने 2 रिश्तेदारों के हमरा बेटे की तलाश के लिए उस्मान के रिश्तेदार बशीर अहमद के घर गांव तलियां वाली जहानिया रवाना हो गया। तमाम लोग ये बात सोचकर परेशान थे कि एहसन इलाही कहाँ गया और उसका मोबाइल फोन क्यों बंद है। क्या एहसन इलाही का बाप उसे तलाश कर पाया या उसका कुछ पता ना चल सका। आइए जानते हैं कि एहसन को किन संगीन हालात का शिकार होना पड़ा। अब्दुल क्यूम बेटे की तलाश में विहाड़ी से जहानिया रवाना हुआ तो दूसरी जानब जहानिया पुलिस को इतला मिली कि गांव 144 10 आर के कब्रिस्तान के करीब टीलों में एक नौजवान की जली हुई लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जा में ले ली। अब्दुल क्यूम भी जहानिया पहुंच गया था। वो बस स्टॉप से बशीर अहमद के घर जा रहे थे कि टीलों में एक नौजवान की जली हुई लाश मिलने की इतला पाकर वो भी वहाँ चले गए। जब देखा तो लाश एहसान इलाही की थी। मेरे बेटे एहसान इलाही इस असमान अली ने बुलाया फोन करके, उन्होंने इन्होंने प्रॉपर गंडा करके तो इन्होंने पहले उसका गला घुटिया, फिर उन्होंने कुहाड़ियां मारियां कतल करता, फिर पेट्रोल सिट के उन्होंने उत्ते अग लाई। पुलिस ने जायकुआ से मिलने वाले शवाहिद और अब्दुल क्यूम के बयान की रोशनी में उस्मान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एहसान इलाही के कत्ल और लाश को जलाने का इतराफ कर लिया। क्या जहानिया के नवाही इलाके में पेश आया, जहां हमें इतला मिली कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जिसको जला दिया गया है। उस पर फौरी तौर पे DSP जहानिया ने अपनी CIA की टीम और हमारी जो फोरेंसिक की टीम है उसके साथ रिस्पॉन्ड किया। इमीडिएटली उसको हमने कॉर्डन किया और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी उन्होंने वहाँ से एविडेंस इकट्ठा करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ हमें वहाँ जो मकामी लोग थे उनसे हमने अपनी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की। इसी दौरान हमें एक क्लू मिला। उस क्लू को जब हमने फॉलो किया तो अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की और जो मेन मुलजिम था वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के अंदर इकबाल जुर्म भी कर लिया। अब आगे हमारी तफ्तीश जारी है। इसका जो कत्ल था, इसका मोटिव क्या था, किन वजूहात की वजह से ये कत्ल किया गया, इस कत्ल में और कौन कौन लोग इस मुलजिम के साथी थे, आला कत्ल क्या था जिससे कत्ल किया गया, उसकी बरामदगी और बाकी तफ्तीश से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सारी क्लियर कर लेंगे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अब्दुल क्यूम की रिपोर्ट पर उस्मान और उसके रिश्तेदार बशीर अहमद वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुबह इतला आई हमें कि 21 10 आर में एक वक़ूआ हो गया जिसमें एक शख्स को कत्ल करके और उसके बाद उसकी नाश को जला दिया गया। 15 पे इतला आई। इस इतला पे मैं और पुलिस पार्टी और हमारी CIA की टीम हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, जाए वक़ूआ पर पहुँचे। वहाँ पे जब जाके सारे शवाहिद हमने देखे और तफ्तीश शुरू कर दी फौरी ही। हमारी जो फोरेंसिक की गाड़ी है वो भी आ गई, उसने भी वहाँ से जो हमारी फोरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली।
इसके बाद हमने अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, एक हमें क्लू मिल गया जिससे हमने जो है वो मुलज़म की गिरफ़्तारी में हमें हेल्प मिली। जब उसको गिरफ़्तार किया तो उसकी फिर तफ्तीश वहीं पे इंटरोगेशन की। इंटरोगेशन में उसने कन्फेस कर लिया कि जी हाँ जी ये कत्ल भी मैंने किया और इसको कत्ल करने के बाद मैंने जला दिया। दोस्ती का दावा करने वाले उस्मान ने अपने दोस्त को क्यों कत्ल किया, पुलिस तफ्तीश में क्या बात सामने आई और मुलजिम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलज़म ने दुरानी तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल के उसकी कजन के साथ ताल्लुकात थे। उसने बारहा एहसान को मना किया कि वो उसकी कजन से कोई ताल्लुक ना रखे। उसके बाज न आने पर उसने उसे धोखे से जहानिया बुलाया और फिर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल करने के बाद उसकी लाश वीराने में ले जाकर जला दी। जब इसके मुहर्रिकात पे गौर किया गया और उससे पूछा गया कि इसका मुहर्रिक क्या है इस कत्ल का, ये जो आपने इतना सफाक किस्म का जो एक्ट किया है, ब्रूटल एक्ट है आपका, इसकी रीज़न क्या है, तो उसने बताया कि जी इसके मेरी कज़न के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये दोनों बिहाड़ी के रहने वाले हैं, मुलज़म भी और मकतूल भी। वक़ुआ इस तरह हुआ है कि इसने जो मुलज़िम है इसने मकतूल को कॉल करके यहाँ जहानिया बुलाया कि जी आ जाए, मैं आपको कोई काम दिलाता हूँ, और इस चक्कर में वो मोटरसाइकिल पे अपने आया और जिस वक्त वो यहाँ आ गया तो इसने उसके साथ ये एक्ट, ब्रूटल एक्ट किया और उसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलज़म की निशानदेही पर आलय कत्ल कुल्हाड़ी, मकतूल की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। केस को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भिजवाया। हमने जो शवाहिद थे वो वहाँ कोर्ट में पेश किए और दौरान इंटरोगेशन मुलज़म ने उसको कुल्हाड़ी से कत्ल करना बयान किया कि मैंने पहले उसको कुल्हाड़ी सर में मारी जिससे वो फेंट हो गया, गिर गया, उसके बाद उसका गला दबाया। जब देखा कि ये मर गया है तो फिर उसके ऊपर एक शॉपिंग बैग में ये पेट्रोल लेके गया था, जो पेट्रोल उसके ऊपर डाल के इसने उसको आग लगाई। तो वो चीज़ें भी हमने अपने कलेक्ट कर ली हुई हैं और दौरान रिमांड जिस्मानी इसने हमें वो चीज़ कुल्हाड़ी भी बरामद करवा दी है। मकतूल का मोबाइल फ़ोन, पर्स और उसका मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गया। मुलज़म उस्मान का कहना है कि उसने एहसान को इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल किया है। उसे मना किया था मगर वो बाज न आया, जिस पर मजबूर होकर उसे मार डाला। उसने तो तमाम सबूत मिटा दिए थे मगर फिर भी पकड़ा गया। 15W दिहाड़ी दे रहने वाला जी, उस नाल मकतूल नाल जो कत्ल होना एहसान इलाही नाल मेरा इज्जत और गैरत दा मामला सी, उसने मैं रोकिया सी लेकिन वो नहीं रुकिया गया। फिर मैं उस नाल एक दोस्ती के तरीके नाल उसने दोस्ती लाई जी। दोस्ती ला के फिर मैं उसने इत्थे बुलाया। मैं उन्होंने कहा जी मैं तेरे नाल सिक्योरिटी गार्ड दी तेन नौकरी दिलवाना है तो इत्थे आया। और इत्थे आया है, मैं उसने मारिया है। मारन तो बाद उसने पेट्रोल छिड़क के अग लाती है। मैं तो अपनी तरफ नाम निशान खत्म किया लेकिन कुदरत ने मंजूर नहीं सी है। मकतूल के बुरसा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करके मुलज़म और उसके साथियों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, जहानिया। कहते हैं कि हर शख्स से दोस्ती नहीं की जा सकती और बहुत सारे लोग इस काबिल भी नहीं होते, इसलिए आप जिसे भी अपना दोस्त बनाएं उसके बारे में ये बात अच्छी तरह जान लें कि उसके दिल में आपके लिए क्या ख्यालात पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।